हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सोशल साइंस ग्रुप डी फर्स्ट सीटिंग आंसर शीट के बारे में। तो आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखनी है और आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आप कितना सही बनाए हैं और आपका नंबर कितना आने वाला है। तो आप लोग यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन नई वीडियो रोज़ डालते जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन गिरेगा और आप एजुकेशन साथी पे सारा वीडियो और भी डाला गया वो आप चेक कर सकते हैं और मिला सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? एक का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि है? क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी जो आर्थिक गतिविधि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का संचयन तथा मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का विकास। क्या हो जाएगा? भूमि का विकास बैंक। चौथा ये हो जाएगा। पांचवा जो निम्न में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, क्या है? शिक्षा है। आप लोग को मालूम है ये शिक्षा हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच में निम्न में से किसका निब्राद प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदारीकरण। आठवां, वस्तु एवं सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो जिला में भी कर सकता है, राज्यसभा में, राष्ट्रीय आयोग, इनमें सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 का क्वेश्चन का जो है यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, सबसे बड़ा यही होगा। 10वां क्वेश्चन पे चलिए, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है या स्थित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? सी। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। कितना? 18। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, और यांगताज नदी और मानस नदी जो है ये 14वां क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई हाई। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? चाय भी है रोपण फसल, और रबर भी है, गन्ना भी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाई जाती है? यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। यूरेनियम तो ये आपको नहीं निकलता, चूना पत्थर भी ये तो खदान से निकलता है, कोयला भी तो खदान से निकलता है। प्राकृतिक गैस जो ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में आपको पेट्रोलियम आ जाता है, गैस आ जाता है और पेट्रोल आ जाता है, ये सब इसमें आता है। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका आंसर जो है एनेवेजर हावर्ड। बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग जो है आंसर आपको सही मिल रही है, तो आप लोग आंसर 1 से लेकर 17 तक जो वीडियो में डाला गया वो आप चेक कीजिए, कितना आपका सही है, कितना आप गलत बनाए हैं और कितना नंबर आने वाला है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो कितना आपका सही हुआ है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में की थी सबसे पहले।
19वां क्वेश्चन है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका फ्रांस से ये पराजय हुई थी। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसमें जो किया था वो था मैजनी ने किया था। ए इज द राइट आंसर। 21 का है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो। डी जो है राइट आंसर होगा, जिसका नाम डी में है बुर्बो। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी की भी देन है, रूसी की भी देन है और अमेरिका की भी देन है। तो इनमें राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी इनमें सभी। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सबसे पहले बम्बई में की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। होची मिन कहाँ के शासक थे? तो होची मिन जो उत्तरी वियतनाम के शासक थे। ए इज द राइट आंसर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गंगटोक तो नहीं होगा, डिब्रूगढ़ तो असम के लिए वो तेल शोधक कारखाना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग। गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पांचवां जोन में आता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जो जैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती है, वैसे ही बंगाल में दामोदर नदी जो है बाढ़ लाती है, तो इसे बंगाल का शोक कहा गया है, दामोदर नदी को। और बिहार में कोसी नदी को। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर पंत झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मानव द्वारा निर्मित हुआ है। प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित को कृत्रिम झील बोले जाते हैं। 29वां क्वेश्चन, आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में ये है नील नदी। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जाने जाती है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। तो आप लोग को ये आंसर याद रहना चाहिए, जो कंपटीशन के में भी पूछे जाते हैं। 2011 में जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? अभी तो जान रहे आप लोग, द्वितीय है। अब प्रथम में चीन आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। भारत में जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, मतलब अलग होता है। तो पाक जल संधि द्वारा। पाक जल डमरू मध्य बोलिए या जल संधि। तो पाक जल संधि मतलब ये नहीं समझिए पाकिस्तान से अलग है, तो ये श्रीलंका और भारत से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका मतलब अलग करता है पाक जल संधि। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो है बांगर मिट्टी। आप लोग को मालूम होना चाहिए बांगर मिट्टी। 33वां क्वेश्चन है, शेतकरी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है डी। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली खान के द्वारा। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भागलपुर जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय प्रणाली सरकार नहीं है? चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, संघीय सरकार प्रणाली। 38वां क्वेश्चन है, किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो कृषि को भी रखा है, सिंचाई को भी, पुलिस को भी, इनमें सभी। राइट डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 39वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? तो आप लोग को संविधान में वैसे भी मालूम है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। सी इज द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था? लेनिन ने रखा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 42 का ए। 43 का क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में हुआ था और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। लाला हरदयाल निम्न से किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने।
भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार, ए इज द राइट आंसर। आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन का जो है सेट कोड, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, आंसर सही मिलेगा। और क्वेश्चन जो है सिर्फ नंबर जो है वो चेंज कर दिया है। जैसे 45 ए में जो है 45 का क्वेश्चन वो आपको मिलेगा 80 में या 50 में, ऐसे करके दिया गया है। तो आप जो है इस तरह भी आंसर मिला सकते हैं। 46 के क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीम उल्लाह खान ने, सी इज द राइट आंसर। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दोई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? चीन की समर्थक थी, चीन इसके समर्थक में थे। 48वां रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया? अलेक्जेंडर ने इसको समाप्त कर दिया। तो बी इज द राइट आंसर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रेसाइड जो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। 50वां क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। समूच जुताई कहाँ की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, जो मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए और पानी की ढाल को कम करने के लिए, जिससे मिट्टी अपरदन कम हो, इसी पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाए। जैसे चाय पत्ती की खेत में जो है ये सब होती है। तो ये इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? तो तृतीय, सी इज द राइट आंसर। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो वो खरीफ फसल है। मूंगफली कौन सी फसल है? खरीफ फसल। जैसे मूंग भी खरीफ फसल है। रबी फसल में धान आते हैं, सॉरी मक्का। खरीफ फसल में धान आते हैं। 54 का क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार में कौन सा स्थान पे है? चतुर्थ स्थान में, चौथा स्थान में सब्जी उत्पादन में बिहार। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सीतामढ़ी। उसके बाद 56 का है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले की जनसंख्या का अधिक है? शिवहर जो है जनसंख्या सर्वाधिक है, और कैमूर की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे पूछेगा कौन सा सबसे कम जिले की जनसंख्या कम है, तो कैमूर की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान ने। लोजपा, जिसे लोजपा के नाम से भी जानते हैं, इसका जो है रामविलास पासवान अभी जो है इसका बेटा है। पंचायती राज संस्थान के विघटन स्थित कितने समय अंतराल चुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर जो है फिर से चुनाव करवा सकते हैं। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया? असम के 2 जिला को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। 61 का क्वेश्चन, गरम कचहरी का प्रधान। आप लोग को मालूम है गरम कचहरी उसका सरपंच होता है। कचहरी में जो बैठते हैं सरपंच ही एक तरह से समझिए वो मालिक है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है? तो ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी है, इनमें सभी। डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो दबाव समूह नहीं है। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, सी इज द राइट आंसर। सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। और निम्न में से किसे त्रिस्तरीय ढांचा है? इनमें सभी सहकारी पंचायती राज सब है। 67 का निम्नलिखित में से किसे मूल्य ह्रास का मान शामिल है? इनमें सभी, डी इज द राइट आंसर। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी, डी इज द राइट आंसर। पूंजी का प्राश्रमिक क्या है? मिश्रित आय। 70 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है? तो अंचल समिति का। 71वां क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1989 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? बिस्मार्क जो है वह जर्मन चांसलर था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। 76वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा, पढ़े होंगे, जो हिस्ट्री में दिया गया वो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे केसर हिंद उपाधि की धारण की गई थी? महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि दी गई थी।
77वां है, निम्न से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो असहयोग आंदोलन नहीं होगा, खिलाफत भी नहीं होगा, भारत छोड़ो भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये इज द राइट आंसर। 78वां क्वेश्चन, अमृत बाजार का पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। बी इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग को यह वीडियो जरूर ही अच्छा लगा और आप जो है नंबर मिला चुके होंगे, कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा उठा सकते हैं आपकी रिजल्ट जो है क्या होने वाली है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी अपना मिला के चेक कर सकते हैं आपसे कंपटीशन में ज़्यादा है या कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।